राधे राधे सभी को। आज मैं आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा बताने वाली हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर के चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी विषयक प्रश्न करने पर करुणाद्र भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के यह पूछने पर कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। महर्षि लोमश ने कहा था कि पूर्व काल की बात है, मेधावी नाम के मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चैत्ररथ नामक वन में तपस्यारत थे। उसी वन में गांधर्वों की कन्याएं तथा अप्सराएं अपनी सहचरियों के साथ वाद्य वृंद के साथ विहार करती थीं। उनमें से एक मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर बीड़ा बजाती हुई मधुर गान कर रही थी। संयोगवश मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले। मंजू घोषा के रूप, लावण्य और मधुर गान से आकृष्ट होकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की अवस्था देखकर मंजू घोषा मुनि के निकट गई और बीड़ा को नीचे रखकर मुनि का आलिंगन करने लगी। मेधावी भी कामवश उससे ऐसे रमण करने लगी कि उन्हें रात दिन का भी भान ना रहा और मुनिजनोचित सदाचार का भी लोप हो गया। बहुत दिन पश्चात मंजू घोषा ने मुनि से कहा, प्रभु, अब मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, प्रातः की संध्या तक हमारे पास रहो। अप्सरा ने कहा, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं निकल गई हैं, मुझ पर कृपा करके जाने दीजिए। तब मुनि ने समय का हिसाब लगाया तो पता चला कि विहार करते 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर उसे पिशाची होने का शाप दे दिया। शाप से दग्ध होकर विनयावनत होकर अप्सरा बोली, तत्पुरुषों के साथ 7 पद चलने मात्र से कल्याण हो जाता है। फिर मैं तो अनेक वर्ष आपकी सेवा में रही हूँ, मेरी अवगति क्यों, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब मुनि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह पाप मोचनी है, वह समस्त पापों का क्षय करने वाली है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता मुनिवर च्यवन के पास गए। उन्हें देखते ही मुनिवर ने कहा, बेटा, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर लिया है। मेधावी ने कहा, मैंने अप्सरा रमण का पातक किया है, अतः कोई प्रायश्चित बतलाइए। मुनीश्वर ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है, उसी का व्रत करो। उधर मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पिशाच योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर निज धाम को चली गई। इधर मेधावी मुनि भी पाप मोचनी के फलस्वरूप पाप मुक्त होकर पुनः तपस्या से पूर्ण हो गए। जो व्यक्ति पाप मोचनी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूरापान, गुरुपत्नी गमन आदि महापातक परायण भी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ये रही पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। राधे राधे।